नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप मीन लगन के जातक हैं तो अगस्त 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ग्रह आपके लगन चार्ट के लिए शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले आपकी चंद्रमा बहुत शुभ होता है, मंगल बहुत शुभ होता है और बृहस्पति बहुत ही शुभ होता है। चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये तीन ग्रह मीन लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो प्रथम भाव में आपके यदि 12 नंबर विद्यमान है, 12 नंबर विद्यमान है, तो आपका जो लग्न है वह मीन है। मीन लगन का जो स्वामी होता है वह बृहस्पति होता है। बृहस्पति शुभ होता है इस लगन चार्ट के लिए, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश है, सॉरी कर्मेश है और आपका लग्नेश है। अब हम देखते हैं कि अशुभ कौन कौन से ग्रह हैं, यानी सूर्य है, बुध है, शनि है, शुक्र है। ये ग्रह जो है ये अशुभ होते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। बृहस्पति का स्वभाव, बृहस्पति युक्त स्वभाव इनका होता है, बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ही एक उत्तम स्वभाव होता है, जिस भी बड़े ही वफादार होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो बृहस्पति पूर्ण रूप से इनके व्यक्तित्व को एक जो सुंदरता प्रदान करता है, क्योंकि ये इनका कर्मेश भी है और इनका लग्नेश भी है। मीन जलीय राशि है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये बैठा कहाँ हुआ है, लग्न में ही मंगल का प्रभाव आपको यहाँ पर, मंगल आपके 16 अगस्त तक यहाँ पर लग्न में ही विद्यमान होगा। अब बृहस्पति दो भाव का स्वामी है, आपका कर्मेश है और आपका लग्नेश है। बृहस्पति दसम भाव में केतु के साथ यहाँ पर विद्यमान है। अब केतु और राहु पहले से आपको वाद विवाद वाली स्थिति में खड़ा करें, अनायास के घर में आप झगड़े कर ले रहे हैं, थोड़ा सा वाद विवाद युक्त आपका ये जो माहौल था अभी 18 महीने से, वैसे भी सितंबर तक राहु और केतु यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा बृहस्पति देव जो है पूरे तौर पर संभालने के लिए आ रहे हैं। दसम भाव में बृहस्पति का स्वभाव, और वह आपके नवम भाव पर, चूंकि बृहस्पति वक्री है और 13 सितंबर तक वक्री रहेगा, तो दोनों भाव पर लग्नेश और कर्मेश का प्रभाव कर्म भाव पे, दशम भाव पे और आपके नवम भाव पर रहने वाला है। बृहस्पति बहुत शुभ होता है, तो शिक्षा अगर आपकी अधूरी है, नहीं सोच रहे हैं, बहुत दिन से ठप पड़ी है, तो ये आप शिक्षा को पूरी करवा रहा है बृहस्पति अच्छे से। बहुत पीछे 1 साल से आपकी शिक्षा को पूरी करवा रहा है, ठीक है। आप शिक्षा में लगे हुए हैं, अगर आप सरकारी नौकरी से के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो चांसेस आपके यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। और आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर बृहस्पति दसम भाव में बैठकर कराएगा, धन आपको दिलवाएगा, आपकी तरक्की करवाएगा। अगर आप व्यवसाय में हैं, व्यापार में हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ बृहस्पति आपको दिलाएगा। बड़े बड़े लोगों से आपके परिचय होंगे, जिससे कि आपके सुख संपदा और पारिवारिक जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों से जो पारिवारिक संबंध इस तरह से खराब हो रहे हैं राहु और केतु की वजह से, उसमें आपको उसकी शुभता देखने के लिए बृहस्पति प्रदान करेगा। अगर आप प्रतिस्पर्धा में हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर चुनाव से संबंधित कोई चीज़ में आप खड़े हैं, तो आपको जीत दिलाएगा, आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, अच्छे अच्छे काम करवाएगा बृहस्पति अगस्त के महीने में। और अदालत में अगर कोई मामला चल रहा है आपका, तो उसका निर्णय जो है वो आपके अनुकूल होगा। तो यहाँ पर एक शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली। प्रवास तो आपको करना पड़ सकता है, लेखनी का काम जो है उसको फटाफट से कर डालिए, अगस्त में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। भाई बहन के विवाह होने के चांसेस बन रहे हैं। बहुत दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे थे, उनके विवाह के विषय में सोच रहे थे, या घर परिवार में जो भी सोच रहे हैं ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। शिक्षा में चढ़ाव उतार जो आ रहा है उसमें एक शुभता बृहस्पति प्रदान कर रहा है। वैसे तो बृहस्पति नवंबर में घर बदल देंगे, है ना। तो जब तक हैं तब तक इसकी शुभता का आप आनंद लें, अगर आप मीन लगन के जातक हैं तो। फिर आप देखिए कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल यहाँ पर 16 तारीख तक यहाँ पर रहने वाला है मीन राशि में। मंगल भाग्येश भी है और आपका द्वितीयेश भी है। भाग्येश और द्वितीयेश का लग्न में आना एक बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति से नवाज रहा है आपको, तो ये काफ़ी शुभता आपको मंगल की मिल रही है। जल्दी जल्दी से काम पूरे कर डालिए। अगर आप मीन लगन के जातक हैं तो बहुत शुभ स्थिति में आपको लाकर यहाँ पर रखा है मंगल 16 तारीख तक। जल्दी से आप काम करिए, यात्रा पूरी होगी। यात्रा करनी पड़ सकती है, बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है अपने काम के सिलसिले में, अपने व्यवसाय के सिलसिले में। अगर आप घर में हैं, पैंडेमिक चल रहा है, सोच कर बैठे हैं, तो बहुत सेफली अगर जा सकते हैं तो बहुत सेफ्टी से अपने काम को अपनी गाड़ी से
कर सकते हैं, है ना। इसके शुभ प्रभाव आपको देखने के लिए, वरिष्ठों से अनबन होगी लेकिन वो आगे चलकर उसमें सुधार आ जाएगा, उन संबंधों में सुधार होगा। तो ये लाभ आप मंगल का जरूर से ले लें। द्वितीय भाव में मंगल का प्रभाव 17 तारीख को वह 16 को वह मेष में जाएगा और फिर मीन में वह बकरी हो जाएगा। तो यानी एक लंबे समय तक मीन और मेष का प्रभाव मंगल का रहेगा। 45 डेज एक भाव में रहता है, लेकिन जब वो बकरी है तो काफ़ी लंबे समय तक लग्न और आपके द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव बना रहेगा। काफ़ी शुभ है, तो आपको धन दिलाएगा। खर्चे के मौके बहुत आएंगे आपके अगस्त के महीने में, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तंगी है, लेकिन उसको लेकर आपका मन परेशान बिल्कुल नहीं होगा। आप स्वस्थ मन से अपने काम को करेंगे। झगड़े तो होते रहेंगे, झगड़े की संभावना घर में कुटुंब में बनती रहेगी, लेकिन फिर भी आपको पूरे तौर पर आपके मन को स्वस्थ रखेगा। बीमारियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है ना। सट्टे में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान की स्थिति से भी आपको बचाव करना है ना। नहीं तो लोगों के अपशब्द आप सुनने पड़ सकते हैं। इस तरह की कंडीशन आपके झगड़े में हो सकती है, तो यहाँ पर आपको बचना है मंगल के द्वितीय भाव के प्रभाव से। भाग्येश है तो काफ़ी कुछ शुभता 16 तारीख तक आपको यहाँ पर ले लेनी है इसकी। तो जो अपशब्द आप भी बोल रहे हैं और अगले की भी आपको सुननी पड़ सकती है, नहीं तो 16 तारीख के बाद से। फिर आप देखिए कि तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और आपके अष्टम भाव का भी स्वामी शुक्र है। शुक्र बहुत शुभ नहीं होता है और जाकर मिथुन राशि में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यह प्रभाव रखेगा। तृतीय भाव चतुर्थ भाव पर राहु के साथ यहाँ पर विद्यमान है। राहु और केतु पहले से भी वाद विवाद की स्थिति खड़ी किए हुए हैं, ठीक है। और आपको शुक्र भी यहाँ पर आपको अष्टमेश है और तृतीयेश है, तो वो शुभ नहीं है ना। तो आप जो भी काम को करना चाह रहे हैं उसमें विलंब हो रहा है। पैसे की तंगी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। पैसा नहीं के बराबर है, स्त्री सुख आपको नहीं मिल रहा है ना। उसमें बाधा आपको आ रही है, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा, जो इतनी प्रसन्नता मंगल दे रहा था 16 तारीख तक, वो थोड़ा सा शुक्र पूरे महीने थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत स्त्री सुख न मिलने की वजह से मन को की खिन्नता प्रदान करे। व्यवसाय में थोड़ा नुकसान करा सकता है, लेकिन फिर भी मंगल की पॉजिटिविटी यहाँ पर 16 तक मिल रही है और प्लस आपको बृहस्पति की बहुत ही शुभता आपको पूरे महीने मिल रही है। फिर आपको देखना है कि पंचम भाव का स्वामी ये चंद्रमा है और चंद्रमा की राशि में पंचम भाव में ही बुध की स्थिति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। 17 तारीख तक बुध यहीं पर संचरण करेगा और 8 से लेकर 2 सितंबर तक जो बुध है वह अस्त हो जाएगा। तो 8 तारीख तक क्योंकि बुध जो है वह आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी। केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर बना रहा है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है, ठीक है। तो पंचमेश ये माता और पुत्र का संबंध है बुध और चंद्रमा का। बुध की स्थिति पंचम भाव में है, तो बुध अब शुभ नहीं है, बाधक ग्रह है आपके लिए। केंद्र का स्वामी है, तो केंद्र और पंचम का तो संबंध यहाँ पर बन रहा है। आपकी बुद्धि में जो प्रखरता 8 तारीख तक देखने के लिए मिल रही है, उसमें आप बहुत विचारशील रहेंगे। छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप लेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक आप उसको करने की कोशिश करेंगे। और शेयर बाज़ार में जो भी पैसा आप लगा रहे हैं, तो 8 तारीख तक हो सकता है कि आपको उसमें शुभता देखने के लिए मिल जाए, है। जो भी छात्र हैं, लेखन का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, उसमें एक शुभता बुद्धि यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है। नहीं, अगर अपनी बुद्धि को आप बहुत ही पीसफुली आगे बढ़ाकर ले जाएं 8 तारीख तक, 8 तारीख के बाद भी जब बुध अस्त हो जाएगा, तब आपको अपनी दिशा का चयन करना है और बहुत तरीके से अपने काम को इस महीने में करना है। छठे भाव में बुध की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, सूर्य के साथ बुध आ जाएगा। सूर्य, शनि और बुध का सदष्टक योग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है इस महीने में, तो थोड़ी थोड़ी बाधा आएगी। और छठे भाव में जब बुध आएगा तो आपको स्थिरता आपके बुद्धि में प्रदान कर देगा। परिस्थितियों में बहुत सारी हलचल जो हो रही थी उसमें थोड़ी सी स्थिरता देगा और सभी कार्य आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बुध आपके लिए शुभ कर रहा है। अब चलते हैं सूर्य क्या करेगा आपके साथ।
है ना। सूर्य की स्थिति आपके लिए क्या है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी सूर्य है और 15 दिन या 16 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाला है आपके छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य चूँकि आपके छठे का ही स्वामी है और छठे में ही सूर्य बैठा है, तो शत्रुओं की बढ़ोतरी कर देगा। काम सफल नहीं होगा, इसके लिए मन आपका थोड़ा सा उदास रह सकता है। शत्रु तो आपके पराजित होंगे, है ना, लेकिन उसके लिए आपको बहुत उठापटक करनी होगी, बहुत शांतिपूर्वक अपने चीज़ को आगे ले जाना होगा। जो गुस्सा और क्रोध सूर्य यहाँ पर दे रहा है उसमें बहुत कंट्रोल आपको करना होगा, तब जाके आपको सूर्य की शुभता यहाँ पर। सूर्य चूँकि शुभ नहीं है इस लग्न चार्ट के लिए, तो आपको झगड़े कराएगा, आपके वरिष्ठ अधिकारियों से तबादले के चांसेस बनाएंगे। खराब जगह, अगर वरिष्ठ आपसे नाराज़ हो गए तो आप सोच समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके कार्य क्षेत्र में खड़मंडल प्रदान करेगा, है ना। और व्यवसाय में भी थोड़ी थोड़ी नुकसान की स्थिति बन सकती है। आपका स्वास्थ्य भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्त्री, पुत्र, इन सब पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 16 अगस्त से लेकर मंथ के लास्ट तक, यानी 16 सितंबर तक, है ना। तो यहाँ पर आपको सूर्य की शुभता अगर लेनी है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, तो आपको मसूर की दाल का दान जरूर करना है, तब जाके आप सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल दें। फिर आपको देखना है कि आपके बृहस्पति जो है वो क्या कर रहा है। बृहस्पति आपके 10वें भाव का स्वामी है, तो मैंने बताया कि बृहस्पति की शुभता तो आपको यहाँ पर पूरी देखने के लिए मिल रही है, जिसका सब ग्रहों पर दबाव है, क्योंकि वो शुक्र को भी, राहु को भी दबा रहा है, यहाँ पर दृष्टि डाल को शुभता दे रहा है, और आपके मंगल को भी शुभता यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और आपके बुध सूर्य को भी यहाँ पर शुभता प्रदान कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति की शुभता आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रही है। तो पूरे महीने जो ये छोटे छोटे ग्रह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें अंततः बृहस्पति आप शुभ प्रभाव में ला रहा है। अब देखते हैं कि शनि का क्या प्रभाव है। शनि आपके 11 भाव का स्वामी है और आपके 12 भाव का स्वामी है, और शनि 29 सितंबर तक यहाँ पर वक्री रहने वाला है। तो 11 भाव में बैठकर शनि किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, यहाँ पर आपका व्यवसाय जो है अच्छी तरह से चलाएगा, क्योंकि 11 में बैठा है और वक्री है, तो 10 पर भी प्रभाव डाल रहा है। वेश और 11 10 पर भी बृहस्पति के साथ प्रभाव युक्त है, तो यहाँ पर आपको शुभ प्रभाव दे रहा है। स्थानांतरण के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़े विलंब से बट सफलता जरूर मिलेगी, और आपको कुछ कहासुनी के चांसेस बन सकते हैं। 10वें भाव में अपने वरिष्ठों से बेकार की स्थिति से आपको निपटने के लिए आपको पूरा फेवर बृहस्पति का मिल रहा है ना। तो अकस्मात से आपको धन दिला रहा है शनि यहाँ पर, क्योंकि 11 भाव में ही बैठा है और वक्री होकर, क्योंकि वो बड़ी शुभता प्रदान करेगा आपको। तो यहाँ पर शनि की भी शुभता आपको मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर अगर आप परेशान थे तो उसमें भी शुभता शनि यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। तो ये रहा मित्रों मेरे पूरे अगस्त महीने का राशिफल का सेक्शन। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।